भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नगरोटा सूरिया के साथ लगती पंचायत बासा के 4 गरीब महादलित अनुसूचित परिवारों को एक परिवार द्वारा पिछले लगभग 80 वर्षों से अधिक समय से बसीकू के रूप में बसाया गया था। लेकिन शुक्रवार को करीब 4 पीढ़ी बाद इस परिवार के एक सदस्य अशोक कुमार ने जमीन पर न्यायालय में केस जीतने के बाद उन परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया और सभी गरीब परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों तथा सामान के साथ सड़कों पर आ गए। इस पंचायत के जैसी राम, ब्रिजलाल, धर्म सिंह, महदो राम इस परिवार की अगली पीढ़ी कई वर्षों से अपने कच्चे मकान में रह रहे थे और सभी लोग बहुत गरीब थे तथा मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे। इन परिवारों के नाम जमीन का कब्जा तो लग गया था, लेकिन मालिकाना हक इनका नहीं था। जिस व्यक्ति का मालिकाना हक था उसने न्यायालय में केस लड़ा और माननीय अदालत से उसके हक में फैसला आया और फैसले के बाद प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर कच्चे घरों को जमीन दोज कर दिया। लेकिन ये गरीब लोग उसे जमीन पर रह रहे थे। ये वर्षों से उन्हीं के घरों में काम करते थे तथा अब भी कुछ लोग उनके घरों में काम करते हैं, लेकिन जमीन के मलिक ने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस तथा तहसीलदार के साथ कोर्ट क्याचो सहित उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जमीन पर कब्जा ले लिया। इन सभी गरीब परिवार के घरों पर बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बोनाफाइड के अलावा सरकार द्वारा जो IRDP या गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है, पंचायत द्वारा दी जाती है, मिल चुकी है। IRDPE के तहत PMAY के तहत पक्के मकान बनाने के लिए सहायता राशि भी मिली हुई है। यदि इन लोगों की भूमि अपनी नहीं थी तो बिजली के मीटर पंचायत द्वारा जो इन गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए तथा पानी के कनेक्शन कैसे लगाए गए, जबकि इनकी 3-4 पीढ़ियां यहां बरसों से रह रही थी। इन गरीब परिवारों के मकान गिरने से पहले बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी विभाग द्वारा कोर्ट के आदेशों से काट दिए गए थे। जब इनके मकान गिराए जा रहे थे तो ये पूरे परिवार रो रो कर मौके पर आए अधिकारियों, सरकार तथा जमीन के मालिक से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं थी। एक महिला तो मानसिक तौर से परेशान हो गई थी। एक महिला प्रेग्नेंट थी। छोटे छोटे बच्चे इन गरीब परिवारों के थे जो अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे थे। सड़क पर ग्राउंड जमीन पर इन परिवारों के घरों सामान खुले आसमान में पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने तो इनकी मदद जरूर की, लेकिन इन गरीब परिवारों लोगों के पास घर का इतना सामान था, उसे रखा कहां जाए। मौके पर पंचायत प्रधान तथा और बहुत से लोग उनके टूटते हुए घरों को देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। गरीब लोग मीडिया से भी फरियाद लग रहा, लेकिन जमीन के मालिक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सभी लोगों का यही कहना था कि हम न्यायालय के आदेशों के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। उधर इन कुछ लोगों को जमीन के पट्टे भी मिले हुए थे, लेकिन गरीबों के कारण ये लोग वहां पर मकान नहीं बना पा रहे थे। जबकि कुछ लोगों से पता चला कि उनके बुजुर्गों ने अपनी उस भूमि को बेच दिया था। प्रधान साढ़े तमाशा दिखा, वार्ड बेंचे साढ़े तमाशा दिखा। प्रधान वीडियो जितने सारे सब नहीं दिता साड़ी 85 साल उम्र मेरी तो दसा कुछ जाइए असा है सांझ पंजवीं पीढ़ी है साड़ी कुछ जाइए असा बच्चे साढ़े परिवार तड़पा गरीब बंदे आसा कुता जाना असा चंदे पे करी रहे सब कुछ किता नहीं मनने सांझो दसा हूं 5000 दे दिया जा मारी दे सांझो सरकार मारी दे सांझो सरकार। हाँ जी तो कोई बेली बार से जो 38 साल होगी मेरे ब्याह हो तो ना क्या अगले साढ़े कोई बनया ना पीनी दे ना प्रधान आया हाँ उठवाली के रखी था 15 बिठाली के रखी था जी ना बाढ़ पंचायत सब इन्होंने बनी गए खुद जाइए बेकार होइए मेरे बच्चे नुमा पुत्र मेरे बेकार होइए खुद जाइए खुद ना खुद रहन बसेरा दे
नहीं दे अच्छा कुछ चाहिए मेरी नंबर लार्थी वाला मैं बड़े तरले किते दे बड़े तरले किते अब तो मर जाती रही मुझे टाइम देना मुझे टाइम नहीं दिता कुछ जा मेरा सामान भी बाहर रुकाना कुछ जा तो समझ 10,000 जी मुझे मैं खुद पासे जा मेरा तो कोई बच्चा ना कोई बसेरा भी नहीं दिया होना मैं सड़क च बंदा बैठी हूँ मुझे कोई ना कोई तो दिक्कत साहब जी खुद करा मैंने बच्चे अपने मेरे तो बच्चे बखेरी के रखी देना जरा नहीं त्रास करता नहीं सौका पटारी करे 3 बजे नहीं मसाज करता मेरा भी चलो इतना साल तक कमाया था 35 साल तक बेच कमाई हाँ जो यही चासा दिता भी कोई नहीं था जुड़ कुछ भी कर दे तो जुड़ कुछ भी करते पर इना साढ़े लो पी ले कल तैना साढ़े लो पी ले ज्यादा सा हमारी उरी जाएगी संजो जार जूर दे दी ने तू आई के खाने थोड़ा जा आजा टबरे समय देती तैयार होगी ये संजो इतनी फूक दी सारे मकाना ची एक कमरू है निके निके कितनी के जगह ना लानी सड़ता है हाँ तो जरा नहीं आको कोठियां नहीं पा लेंगी सरेटाने सारे मकान है किच नहीं चाहते अगला संजो कमरू मज रहना दिया बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਈ ਪਈਆਂ ਅੰਮਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਮੋਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੰਜੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਰੋ ਮਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦੇ ਆ 35-40 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਸੁਹਾੜ ਕਰਾਈ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਪਰਸੂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈ ਦੁੱਬੇ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੱਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੋਂਗਾ ਮਿੰਜੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰਜੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝੋ ਤਾਂ ਬਦਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਗਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਚਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝੋ ਖੁਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ है ना मार देते बरसाती पंचायत बासा उपप्रधान जहाँ पर जो मकानों का जे कोर्ट के फैसले के मुताबिक जे काम जो चला है और ये लोग जो गरीब हैं इन कई सालों से जहाँ पर रह रहे हैं और इनकी शायद 5वीं या 6वीं पीढ़ी होगी जहाँ पर और बीपीएल परिवारों से है सभी और गरीब आदमी हैं और ये कोर्ट का फैसला है इसमें प्रधान या उप प्रधान क्या कर सकते हैं कोर्ट का फैसला मान्य है और जहां पर सभी अधिकारी आए हुए हैं बिजली बोर्ड और कोर्ट के और पटवारी कानून को सभी जहां पर मौजूद हैं। सर परिवार वालों ने कहा है कि पीछे जितने भी ये परिवार हैं हाँ जी इन सभी को जो है पंचायत द्वारा मकानों के लिए राशि स्वीकृत हुई है उनके मकान भी बने और इसी जगह पे हाँ जी 8 मकानों के लिए जहां पर राशि जो स्वीकृत की गई है इनको। तो सर अगर इनकी जमीन नहीं थी तो फिर उसके बावजूद वो मकान कैसे बन गए? वो सर पीछे से पैसे आए थे तो फिर जहाँ पर बना दिए गरीब आदमी थे ये बात है। नहीं दूसरा प्रधान सबसे बड़ी बात है कि चलो कोर्ट के आदेश तो मान्य होते हैं हाँ जी लेकिन ये गरीब परिवार सर एक तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे साथ में जो सर आज ये कार्रवाई हुई उसके बारे में सर आप बताइए। अच्छा मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं नगरोटा शूटिंग में फील्ड कानून के पद पर तैनात हूँ और आज ये माननीय सिविल अदालत दिवाली के आदेश थे वो उसकी पालना में जो है सारी कार्रवाई की जा रही है और बस यही है बाकी तो कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है ये जो काम चला हुआ है कोर्ट ने मेरे हाथ में डिसीजन दिया है फैसला दिया है और मैं मौके पर कब्जा ले रहा हूँ। भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।